आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत न सिर्फ विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान को चला रहा है, बल्कि सबसे तेजी से लोगों को टीका भी लगा रहा है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में बुंदेलखंड के स्ट्रॉबेरी महोत्सव की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण के लिए तालाबों की 278 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। भूगर्भ जल पोर्टल का भी किया शुभारंभ। और देश भर में कल से शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों और टीकाकरण कार्यक्रम ने दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। आकाशवाणी से कल मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि ये गर्व की बात है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका देश की आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें इसके लिए भारत की प्रशंसा की जाती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अपने साथ साथ दुनिया की भी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश में असाधारण कार्य कर रहे आम लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया से श्रृंखला जीतने की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत और टीम भावना सबको प्रेरित करने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान की घटना से देशवासियों को बहुत दुख हुआ। 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात के इस वर्ष के पहले संबोधन में झांसी में चल रहे स्ट्रॉबेरी उत्सव की चर्चा की। झांसी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप्ट पर जोर देता है। इस महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीछे खाली जगह पर या छत पर टेरेस गार्डन में बागवानी करने और स्ट्रॉबेरी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी, वो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी है। किसानों की आय बढ़ रही है। इसका उद्घाटन 17 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। इस अनूठे उत्सव के उद्घाटन अवसर पर श्री योगी ने कहा था कि स्ट्रॉबेरी उगाने की ये पहल बहुत आगे तक जाएगी और बहादुरी और शौर्य के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा था कि अब किसान अपनी छतों पर स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं और बुंदेलखंड को पहले की तरह बंजर क्षेत्र होने की भ्रांति को तोड़ रहे हैं। इस समय झांसी जिले में लगभग 14 एकड़ भूमि क्षेत्र में लगभग 10,000 किलोग्राम स्ट्रॉबेरी उगाई जा रही है। स्ट्रॉबेरी उत्सव का उद्देश्य समूचे बुंदेलखंड क्षेत्र में इस खेती को बढ़ावा देना है। इस उत्सव की शुरुआत पर आकाशवाणी समाचार ने झांसी के जिलाधिकारी आंद्रे वामसी से बातचीत की थी, जिन्होंने इस उत्सव का उद्देश्य बताते हुए कहा था कि इसके माध्यम से बागवानी विभाग उन योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी दे रहा है जो स्ट्रॉबेरी के उत्पादन में मददगार होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगे।
प्रदेश में लोगों को आज पेश होने वाले बजट से खासी उम्मीदें हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आलोक कुमार गोयल कहते हैं कि ये बजट अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। देश का आगामी बजट तीव्र आर्थिक विकास वाला हो, इसलिए कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के साथ अवस्थापना के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। समग्र मांग के लिए जरूरी है कि रोजगार की तीव्र संभावना वाले कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों सहित मूल्य संवर्धित सेवा क्षेत्र पर विशेष जोर दिया जाए। साथ ही साथ करदाताओं को कर में छूट दे करके अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य आवश्यकता इस समय है अर्थव्यवस्था की समग्र मांग को बढ़ाना, आपूर्ति को भी उसी के साथ बढ़ाना। यही अपेक्षा है देश के वित्त मंत्री से। शिक्षाविद सुशील द्विवेदी आशा करते हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी को बहुत सस्ता बनाया जाए ताकि यह हर किसी को आसानी से उपलब्ध हो सके। साथ ही ई लर्निंग के लिए छात्रों को आसानी से सस्ती दरों पर इंटरनेट एवं डिजिटल डिवाइसेस मुहैया कराने की तरफ भी सरकार को बजट में प्रावधान करने चाहिए। साथ ही ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली हेतु स्कूलों, कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के संसाधनों को भी मजबूत किए जाने की भी दरकार है। एजुकेशनल लोन सस्ता हो और इसके साथ ही समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ मिले, जिससे शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूगर्भ जल के संरक्षण के लिए कल तालाबों और चेक डैम की कुल 278 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने भूगर्भ जल पोर्टल UPGWD online.in का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि राज्य में तालाबों के पुनरुद्धार और चेक डैम के निर्माण से प्रदेश में भूगर्भ जल का स्तर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए जनपद स्तर पर निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा जनपदों में खारे पानी तथा आर्सेनिक फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के प्रभावी प्रयासों से भविष्य में इन इलाकों में पानी की समस्या का समाधान हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हर घर नल योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में लगभग 15,500 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। सिनेमा और मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने आज से सिनेमा हॉल को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि महामारी के बाद सामान्य स्थिति की ओर लौटने की दिशा में ये राहत महत्वपूर्ण कदम है। मानक संचालन प्रक्रिया में सिनेमा हॉल ऑपरेटरों से ऑडिटोरियम, कॉमन एरिया, प्रतीक्षा क्षेत्रों में हर समय कम से कम 6 फीट की पर्याप्त सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा गया है। देश भर में कल से पल्स पोलियो अभियान शुरू हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विगत शनिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के वीरांगना अवंतीबाई महिला अस्पताल में कल बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पोलियो का खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में बहुत से बच्चे अभी भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में भारत में भी लोगों को सतर्क रहना होगा। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार के रूढ़िवाद और अंधविश्वास पर विश्वास न करें। प्रदेश में नवजात शिशुओं से लेकर 5 वर्ष तक के 3 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद में सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के आश्रितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुरादाबाद आगरा राजमार्ग पर गत शनिवार की सुबह कोहरे के कारण एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 12 लोग घायल हो गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत न सिर्फ विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान को चला रहा है, बल्कि सबसे तेजी से लोगों को टीका भी लगा रहा है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में बुंदेलखंड के स्ट्रॉबेरी महोत्सव की सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण के लिए तालाबों की 278 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। भूगर्भ जल पोर्टल का भी किया शुभारंभ। और देश भर में कल से शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।